सुनीत चोपड़ा कुछ कह रहे थे जब रिजू दत्ता अपनी बात कह रहे थे। सुनीत जी, तब आपका ऑडियो ऑन नहीं था, आप कहिए। मेरा ये कहना है कि जो रोजगार का सवाल है, ये सवाल में बीजेपी फेल है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां साल में कहा था हम देंगे, नहीं दी। टीएमसी पास है ये, और दूसरी चीज है कि जो साइलेंस है, इसमें बहुत सारा लेफ्ट वोट है जो बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो आके देगा। क्योंकि आपने परेड ग्राउंड की रैली भी देखी है। तीसरी चीज है कि जहां पर कुछ विकास का मामला है, वहां पर तृणमूल की फायदा है, क्योंकि इन्होंने कुछ चीजें की हैं। और बीजेपी जो विकास की बात करती आई है, वो सिर्फ लोगों को बांटने के लिए उसने और कुछ नहीं कहा। उसने कहा फैमिली रूल है, तो क्या अधिकारी फैमिली नहीं है? 2 एमपी और 1 मंत्री, ये फैमिली नहीं है? तो बीजेपी सरेआम झूठ बोलती आई है, बेईमानी से मारी जाएगी। और अब लगातार जो सवाल हमने जनता से पूछे, उसके जो जवाब मिले, वो हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। तो अब ओवरऑल समझ लेते हैं जो जवाब मिले हैं, क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है बंगाल की। गौतम दा, कुछ नजर आ रहा है यहां से? इंतजार करेंगे अभी। ये जो पोल है, ये तो दिखाते हैं कि अभी भी आज का दिन में ममता बनर्जी आगे चल रहा है, टीएमसी आगे है, बीजेपी बहुत नजदीक है, क्लोज करने का कोशिश कर रहा है। एक बात, सबसे पहले वाला जो सवाल था, उसमें जो ना बोलने वाला जो है 11%, वो 5% किसी पक्ष में जाएगा तो दूसरे विपक्ष को 10% का नुकसान होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत संक्षेप में प्रदीप जी, बिहार जैसा अंदाजा निकलेगा ओपिनियन पोल के हिसाब से, या कुछ और अलग हो सकता है? नहीं, बड़ा क्लियर कट है। देखिए, अभी एडवांटेज ममता को दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं इन आंकड़ों के आधार पर। लेकिन जो दूसरी पार्टी है नजदीक जो है, वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो होता है सेफोलॉजी में ये होता है कि जो विनर होता है वो ज्यादा ले जाता है। तो इसलिए अब अभी आप आने दीजिए पोलिंग की डेट, तब तक स्थितियां बदल सकती हैं अगर बीजेपी कोई बड़ा सेल्फ गोल ना करे। और सर, यहां पर हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।